हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन, परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसे परकिन रिएक्शन भी कहते हैं, परकिन कंडेंसेशन भी कहते हैं। ये रिएक्शन विलियम हेनरी परकिन ने दी थी और उन्हीं के नाम से इस रिएक्शन का नाम रखा गया। परकिन कंडेंसेशन या परकिन रिएक्शंस को कह सकते हैं। इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड कंपोनेंट एक एनहाइड्राइड के साथ जुड़ता है। एक एल्डिहाइड कंपोनेंट का कंडेंसेशन किसके साथ कराते हैं? एक एनहाइड्राइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एक बेस। और वो बेस क्या लेते हैं, क्या लिया गया था जनरली? वो बेस था किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कलाई सॉल्ट ऑफ एसिड। तो दो कंपोनेंट हो गए आपके, एक तो एल्डिहाइड होगा, दूसरा एनहाइड्राइड हो गया। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एक बेस की प्रेजेंस में। और बनने वाला प्रोडक्ट आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड से लेते हैं, या ऐसा एल्डिहाइड भी एलिफेटिक भी ले सकते हैं, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होने चाहिए। इस तरह का एल्डिहाइड ही हम ले सकते हैं, इसलिए जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड से इस रिएक्शन को अपन पढ़ते हैं। चलो, तो इस रिएक्शन को अपन लिखेंगे कैसे? द कंडेंसेशन ऑफ एन एल्डिहाइड, जिसको अपन लिख सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, एंड एन एनहाइड्राइड, जो एसिडिक एनहाइड्राइड हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और बेस क्या ले रहे हैं? ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? एल्कलाई सॉल्ट ऑफ एन एसिड। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको, हमारी रिएक्शन अपनी होगी परकिन रिएक्शन। और क्या लिखेंगे इसके लिए? द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड विद एनहाइड्राइड in the presence of a base। और बेस आपका क्या होना चाहिए? एल्केलाई मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का। और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन नोन एज परकिन रिएक्शन। ये रिएक्शन विलियम हेनरी परकिन ने दी थी, उन्हीं के नाम से इसे परकिन रिएक्शन कहा जाता है। एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक जनरल रिएक्शन, यहाँ मैं एक एल्डिहाइड ले रहा हूँ, जैसे सिंपल एल्डिहाइड ले लिया मैंने। यहाँ कोई ग्रुप मैंने आर ले लिया, जैसे ओनली आर ग्रुप ले लिया। ये आर एरोमेटिक हो सकता है, एराइल रिंग हो सकती है, या ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। दूसरा कंपोनेंट आपका कोई एनहाइड्राइड हो सकता है, जैसे अपन एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। और रिएक्शन कंडीशन क्या होगी? बेस। जैसे बेस अपन क्या लेंगे? सोडियम एसीटेट ले लेते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वीक बेस ही होता है। और बनने वाला आपका प्रोडक्ट जो होगा, आपका प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा, ये बना आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका प्रोडक्ट बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इसकी मैकेनिज्म में पहला स्टेप आपका होगा डीप्रोटोनेशन। और यहाँ डीप्रोटोनेशन किसका होगा? यहाँ डीप्रोटोनेशन आपका एनहाइड्राइड का होगा। तो यहाँ इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, इजी मैकेनिज्म है।
एक बार समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले जो अपन एनहाइड्राइड ले रहे हैं इसका न्यूक्लियोफाइल बनता है या इनोलेट टाइप बनता है। तो यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं यहाँ इस तरह से शो कर रहा हूँ, जो यहाँ एनहाइड्राइड के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन में बोल रहा हूँ। बेस हम ले रहे हैं, ये बेस क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा यहाँ पर, और CH3 से क्या बन जाएगा, CH2, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। ये आपका एनहाइड्राइड इस तरह से न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ध्यान देना, यहाँ आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह से मूवमेंट करा सकते हैं और वापस से डबल बॉन्ड बना लेगा और ये सीधा किस पर अटैक करेगा, एल्डिहाइड पर। ध्यान देना, इस कंपोनेंट का तो हमने क्या बना लिया, न्यूक्लियोफाइल। ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। अगर एक तरह से देखें तो L2 टाइप रिएक्शन हो रही है, ये इससे तो L2 टाइप रिएक्शन ही हो गई। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, ये किस पर अटैक करेगा, इस रिएक्शन के सेकंड कंपोनेंट में, और सेकंड कंपोनेंट हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है, जो कोई एरोमेटिक हो सकता है। तो यहाँ मैं इस रिएक्शन को बता रहा हूँ, यहाँ किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा एल्डिहाइड पे। तो ये आपका एल्डिहाइड जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया है, ये R ग्रुप लिया अपन ने, ये इस पर अटैक करेगा। बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ। तो बनने वाली नई स्पीसीज हमारी क्या होगी, ये R ग्रुप हो गया, ये O- ग्रुप, इधर आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ आपका जुड़ गया CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर O, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये आपका एनहाइड्राइड वाला पार्ट एज इट इज होगा, देखना CH2, C डबल बॉन्ड O, O, CO, CH3। सेम ये पार्ट एज इट इज इस कार्बन से जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट जो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन होता है, वो एनहाइड्राइड के दूसरे कार्बोनाइल पर अटैक करता है और एक साइक्लिक स्पीसीज बनाता है। इस पर अटैक किया और एक साइक्लिक स्पीसीज बनाता है, और ये साइक्लिक स्पीसीज आपकी क्या बनेगी, ध्यान देना, कितने मेंबर बनेगी आप चेक कर लेना। ये ऑक्सीजन जुड़ा किससे, इस कार्बन से, 2 मेंबर हो गए रिंग के, तीसरा ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बोनाइल वाले ये कार्बन हो गया, 4, 5, 6, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6। तो 6 मेंबर रिंग में सिस्टमेटिक बना रहा हूँ, ध्यान देना, और उसको चेक कर लेना कि स्ट्रक्चर हमने सही बनाई है या नहीं बनाई। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, तो मैं इस ऑक्सीजन को ये मान लेता हूँ कि ऑक्सीजन हमारा कौन सा है, ये वाले 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, ये वो कार्बन है, यहाँ O- आ गया, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ये कार्बन जो मैंने यहाँ बनाया है वो ये वाला कार्बन है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। अब बाकी के जो ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं, CO, ऑक्सीजन के बाद में कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप है, उसके बाद में CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप हो गया, CH2 के बाद में R ग्रुप जुड़ा इससे, और यहाँ एक अपना हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है। तो ये अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी। ये वापस से यहाँ पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला ग्रुप इधर रिंग टूट जाती है और इधर माइग्रेट हो जाता है। अब बनने वाली नई स्पीसीज आपकी क्या होगी, R, CH, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और इधर आपका जुड़ा हुआ है CH3। साथ में इस ग्रुप से आपका जुड़ा हुआ CH2, और इधर जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ जुड़ा हुआ है O-। ये बना है आपका ग्रुप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान देना, ये CH2 से अल्फा हाइड्रोजन हमने निकाला है, ये CH2 ये रहा, यहाँ देखे तो ये CH2 ये रहा, और यहाँ देखे तो ये CH2 ये रहा, और यहाँ ये CH2, इस पर एक और अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला एसीटेट आयन बाहर निकल जाता है। तो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट क्या बना, R,
डबल बॉन्ड आ गया, उससे आगे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O माइनस, यही बचेगा। बाकी ग्रुप कौन सा बाहर निकला यहाँ पर, एसीटेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, वर्कअप, मतलब एसिड डाल देते हैं ताकि बेस भी न्यूट्रल हो जाए। तो ये आपका वर्कअप प्रोसीजर हो गया, या इसे अपन कह सकते हैं एसिडिफिकेशन। लास्ट स्टेप होता है रिएक्शन को वर्कअप करने का, इसे एसिडिफिकेशन कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं वर्कअप प्रोसेस। तो हमारा प्रोडक्ट अब जो O माइनस की फॉर्म में ना रह करके किसकी फॉर्म में रहेगा, एसिड की फॉर्म में। ये आपका प्रोडक्ट बना, ये अल्फा कार्बन हो गया एसिड के रेस्पेक्ट में, और ये बीटा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनता है। तो ये थी आपकी पर्किन रिएक्शन, और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप उसको एग्जांपल को सोल्व कर सकें। अब एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। अब देखो रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये रिएक्शन जो दी गई है ये पर्किन रिएक्शन है या नहीं। अब इसको प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। पर्किन रिएक्शन में दोनों स्टार्टिंग मटेरियल को आप देखना और बनने वाले प्रोडक्ट को फिर कोरिलेट करना कि बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो आप उसमें एक चीज़ गौर करना, ये एल्डिहाइड पार्ट हो गया और वो एनहाइड्राइड जो उस पर अटैक करता है, यहाँ पर देखना ये CH2 इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका, पर्किन रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, यहाँ पर आप इस सीधा किससे जोड़ दोगे, इस एल्डिहाइड से। मैकेनिज्म के थ्रू जाना, आप पहले न्यूक्लियोफाइल बनाना, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड आपका ले ही रखा है, तो आपको पूरी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट जो बना ये हिप्यूरिक एसिड है, ध्यान देना, इसे हिप्यूरिक एसिड कहते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है। वैसे कोशिश करेंगे बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करने की। तो आपका यहाँ क्या बना, ये बना, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये नहीं होगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये ना हो करके अब क्या होगा, यहाँ इसमें साइक्लाइजेशन और हो जाता है। इस रिएक्शन को हीट करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं, और बनने वाला आपका प्रोडक्ट ये ना बन करके एक साइक्लिक रिंग और जनरेट हो जाती है इस बेंजीन रिंग की फ्यूजन पर। ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ध्यान देना, पर्किन रिएक्शन तो यहीं तक है, ये आगे इसका फर्दर और रिएक्शन साइक्लाइजेशन हो जाता है, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक रिंग अपन साइक्लाइज रिंग जनरेट कर रहे हैं बेंजीन के फ्यूजन पर। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल नेट में आते हैं कि हम सोचते हैं कि ये बनेगा, लेकिन उसमें साइक्लाइजेशन इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बना। ये थी आपकी पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट हम एक कंडेंसेशन रिएक्शन और रहेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्टॉपे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टॉपे कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।